यस डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ। आप जानते हैं कि हमने न्यूटन के लॉज को स्टडी करना शुरू किया था। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखिए, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। वाई इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन? बिकॉज ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी डिटेल्ड प्रोवाइड करता है अपने लॉ में, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। कहता क्या है, चेक करें। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक बॉडी रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। न्यूटन ये कहता है कि एक्सेलरेशन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वेयर एज बॉडी का मास भी चेक करना पड़ेगा कि बॉडी का मास कैसा है, कम है या ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी न्यूटन ने हमें बताया कि ये जो मास है बॉडी का, दैट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं। यही न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी है कि जब हम बॉडी पर फोर्स लगाएं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यही चेक करें, मैंने इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन में लिखा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स and inversely proportional to the mass of the body, and this Newton's second law is also known as law of acceleration। अब इसको अगर हम आगे लेकर जाएं और इसकी एक इक्वेशन बनाएं तो हम इन दोनों को, ये जो हमने दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखें एक्सेलरेशन रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखें। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखें। ऊपर लिखें फोर्स और नीचे लिखें मास, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया तो इक्वल और कांस्टेंट आ गया, इक्वल एंड कांस्टेंट, बाकी f डिवाइडेड बाय m एज इट इज़। इस कांस्टेंट की जगह हमने कोई सिंबल यूज़ किया, लाइक k को हमने यूज़ कर लिया। और ये भी आप याद रखें कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हम थ्योरेटिकली फाइंड नहीं कर सकते, ये वही साइंटिस्ट हमें बताता है जिसने ये लॉ दिया हो। तो न्यूटन ने हमें बताया कि इस कांस्टेंट k की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, तो k की जगह मैंने 1 लगा दिया। f डिवाइडेड बाय m एज इट इज़, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m। m इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। m a इज इक्वल टू f, और करके f को पहले लिखें, सब्जेक्ट बनाएं, f इज इक्वल टू ma। दिस इज वेरी फेमस न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन, f इज इक्वल टू ma, जो कि आपको बता रही है कि किसी भी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। अगर आपको किसी बॉडी का मास नोन है और उसका एक्सेलरेशन भी नोन है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन डियर्स, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, और वो ये है कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है f इज इक्वल टू ma, ये हम अप्लाई कर सकते हैं उन बॉडीज़ के ऊपर जिनमें मास को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं या मास उसका कांस्टेंट होता है। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हमें बता रहा है कि ये फार्मूला आप उन बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिनमें मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटीज़ चेंज होती हैं। जब वेलोसिटीज़ चेंज होंगी, मास कांस्टेंट होगा, तो ये फार्मूला उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।